ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि महादेवी का बाल लीला का वर्णन। और इस कथा में देखा जाए तो क्या महादेवी भोलेनाथ से विवाह करेंगी और हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि महादेवी जब दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई तो उस समय आकाश से फूल की बारिश हुई और तमाम तरीके से देखा जाए तो सारे ग्रह नक्षत्र एकाग्रचित्त होके और उसमें जितने भी देव थे माता के आगमन की प्रतीक्षा में तत्पर थे और उनको देख के उनका दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूँ सती के बाल लीला का वर्णन। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है। थोड़ा सा भोलेनाथ के ध्यान के लिए चलते हैं। तो सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तदा भूत पुष्प सदवृष्टि मेघा ववृषुर्जलम दिशाः शान्ताः द्रुतं तस्यां जातायां च मुनीश्वरः आवादयन्त त्रिदशाः शुभवादिनीं खेगता जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः सर्वमासीतु मंगलम। तो वीरिणी संभावां दृष्ट्वा दक्षस्तां जगदम्बिकां नमस्कृत्य करोद बद्ध्वा बहुतुष्ट्वा भक्तितः। तो हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। महादेवी के आगमन के समय देवता आकाश में स्थिर होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गए और बिरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। क्योंकि देखा जाए तो जब माता इनको वरदान दी कि मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन उसके बाद एक उनको वचनबद्ध में बांध दिया दक्ष को कि आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाइएगा, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो दक्ष उवाच महेशानी नमस्तुभ्यम जगदम्बे सनातनी कृपाम कुरु महादेवी सत्य सत्व स्वरूपिणी। इस कथा में श्री शिव महापुराण की इस कथा में अगर इस श्लोक का उच्चारण किया जाए तो उसके सारे पापों को भोलेनाथ हर लेते हैं, क्योंकि उस पर महादेवी और भोलेनाथ दोनों लोगों की कृपा होती है। तो आप श्लोक याद करिए और ध्यान दीजिए कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के देखा जाए तो 28वां श्लोक है, जो दक्ष प्रजापति स्वयं वंदन कर रहे हैं।
माता का। तो महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपाम कुरु महादेवी सत्य सत्व स्वरूपिणी। तो शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगमयीम या प्रच्यते वेद विर्दुब्न नर्मामि त्वाम हितावहाम यथा यया धाता जगत सृष्टो नियुक्तस्ताम पुरा करोत ताम त्वाम नमामि परमाम जगदात्री महेश्वरीम या विष्णुर्जगत स्थित नियुक्तास्ताम सदा करोति ताम त्वाम नमामि परमाम जगदात्री महेश्वरीम यया रुद्रो जगन्नाशे नियुक्तास्ताम सदा करोत ताम त्वाम नमामि परमाम जगदात्री महेश्वरीम रजः सत्व तमो रूपाम सर्व कार्य करीम सदा त्रिदेव जननीम देवीम त्वाम नमामि च ताम शिवम यस्त्वाम विचिन्ते देव देवी विद्या विद्यात्मिकां पराम तस्य भूतिश्च मुक्तिश्च सदा करतले स्थिता यास्त्वां प्रत्यक्षतो देवी शिवां पश्यति पावनीं तस्यावश्यं भवेन्मूर्ति विद्या विद्या प्रकाशिका ए स्तुवन्ति जगन्मार्त तर्भवानीं अम्बिकेति च जगन्मयीति दुर्गेति सर्वं तेषां भविष्यति। तो इसके बाद दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य, हे सत्य रूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। और वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा शांता महामाया योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दक्ष प्रजापति देवी से कह रहे हैं, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ और सत्व रज तमो रूपों वाली सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथों में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिव रूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। तो हे जगदम्बे, जो अंबिका जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो इस स्मरण करने मात्र से ही आपको महादेवी की कृपा बनेगी। तो उसके बाद ब्रह्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। तो परमपिता ब्रह्मा आगे क्या कह रहे हैं? इति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षिण धीमता तो वाच तदा दक्षम यथा माता श्रृणोति न। तो जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी न सुन सके। तो देखिए, माता न सुन सके वीरणी, जिनके गर्भ से माता का प्रादुर्भाव हुआ और माता उत्पन्न हुई, तो ये कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा के माता उनसे कह रही हैं, जिससे वीरणी न सुन पाए, सिर्फ दक्ष प्रजापति ही सुन सके। तो सर्वं सम्मोहत्य तथ्यम तथ्यम च तथा दक्ष शृणोतु तत् नान्यास्तथा शिवा प्राह नानोति ही परमेश्वरी। तो नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली
उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं सुन सके। तो आगे की कथा में महादेवी कह रही हैं कि मैं आपको वो कहने जा रही हूं जो सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता, यानी दक्ष प्रजापति। तो अहमाराधिता पूर्वम सुतार्थते प्रजापते इप्सितम तव सिद्धम तू तपोधारय संप्रते। तो देवी बोली, हे प्रजापते, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। तो ये तपस्या के लिए पुनः माता बोल रही हैं कि जिस अभीष्ट के लिए आपने तपस्या किया था वो तपस्या आपकी पूर्ण हुई, मैं आपके यहाँ जन्म ले चुकी हूँ, लेकिन आगे आप तपस्या करिए। पिछली कथा में देखा जाए तो दक्ष प्रजापति की तपस्या से माता प्रसन्न हुई और उनके यहाँ जन्म भी ली, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति तपस्या कर रहे थे वो यही तपस्या कर रहे थे कि माता का जन्म हो और भोलेनाथ से विवाह करें। तो आगे माता जन्म भी ली और प्रकट भी हुई और ऐसी कुछ बातों को दक्ष प्रजापति से कह रही हैं कि हमारी आपकी जो बात होगी सिर्फ आप ही सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। तो आगे की तपस्या क्या करनी है ये माता आदेश कर रही हैं दक्ष प्रजापति को कि आप फिर पुनः तपस्या करिए। तो आगे की तपस्या क्या करनी है दक्ष प्रजापति को, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी फिर पुनः बोले, एवं मुक्त्वा तदा देवी दक्षम च निज मायया आस्थायाय शैशवम भावम जनन्ते रुरोध सा। तो अथ तद रोदनम श्रुत्वा स्त्रो वाक्यम संप्रभाम अग आगतास्त्र सुप्रीत्या दास्योपि च संसब भ्रमाः दृष्ट्वा वासिक्नी सुता रूपम ननन्दु सर्वयोषिता सर्वे पौरजनाश्चापि चक्रुश्च यरवं तदा उत्सवश्च महान् सीदं गानवाद्य पुरःसरं दक्षो सिक्नी मुदं लेभे शुभम दृष्ट्वा सुताननम दक्ष श्रुति कुलाचारम चक्रे च विधिवत् तदा दानम तद्ददौ द्विजातिभ्यो यन्योभ्याश्च द्रविणं तथा बभूव सर्वतो गानम नर्तनं च यथोचितं ने दुर्वार्ध्यानि बहुशः सुमंगलपुरःसरम् अथ हार्यादो देवा सर्वे सनाचरास्तदा मुनिवृंदो समागत्यो तत्संवं चक्रुयर्थाविधि दृष्ट्वा दक्ष सुतामंबां जगतः परमेश्वरीं नयमुमुः सुविनयाः सर्वे तष्टुवुश्च शुभैस्तुते ऊचुः सर्वे प्रमुदिता गिरं जय जातात्मिकां प्रशासंस समुद्रा दक्षं विरणीं च विशेषतः तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया प्रशस्ताया सर्वगुणो सत्वादपि मुदान्वितः नान्यान्यानि तस्यानस्तु पश्चाजान्तानि लोकतः महामंगल दानेव दुखराग्नि विशेषतः। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं कि आखिर वो कौन सी पुनः फिर तपस्या दक्ष प्रजापति को करनी है। तो इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। तो देखिए प्रभु की माया कि जब दक्ष प्रजापति को आगे की तपस्या करने के लिए माता बोली तो स्वयं देखा जाए तो चतुर्भुज रूप धारण करके माता दक्ष के सामने प्रकट हुई और कही, और इतना कहने के बाद फिर शिशु रूप में हो गई और जाके माता के पास रोने लगी। ये कथा कितनी बड़ी मार्मिक है कि उस समय की कथा को आज याद किया जाए तो माता का प्रादुर्भाव कैसा था।
उस रोदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो गई और प्रीतिपूर्वक वहां गई। असिकनी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगर वासियों ने भी जय जयकार किया और नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवतागण अपने अपने अनुचरों के तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे और दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। और देखा जाए तो सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा बिरणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे कि महाराज दक्ष और बिरणी की बहुत प्रशंसा होने लगी माता का प्रकट होने से। तो दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। तो देखा जाए तो उस महादेवी का नाम दक्ष प्रजापति ने उमा रखा और उसके बाद यह नाम रखने के बाद उसके लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। तो आगे मैं ले चलता हूं अन्य नामों और कथाओं के बारे में। तो दक्षस्तदा हरिम नत्वा माम सर्वान मरान्पि मुनि नपि करो बद्ध्वा स्तुत्वा चानर्च भक्तितः अथ विष्णु वादयः सर्वे सुप्रस्या जनन्दनम प्रीत्या ययुः स्वाधामानि अस्मरान शिव स शिवम अतस्ताम च सुताम माता संस्कृत्य यथोचितम शिशुपानेन विधिना तस्य स्तन्यादिकं ददो पलिता साथ विरिण्या दक्षेण च महात्मना ववृधे शुक्ल पक्षस्य यथा शशि कलान्वहम तस्याम तु सद्गुणाः सर्वे विविशुर्दि जसत्तमं शैशवेपि यथा चंद्रे कलाः सर्वा मनोहरा आचरन्निजभावेन सखी मध्य गता यदा तदा लिलेख भर्गस्य प्रतिवाम्यहं मुहुः यदा जागौ सुगीतानि शिवा बाल्योचितानि सा तदा अस्थागुणं हरं रुद्रं सस्मारं स्मर शासनम प्रवृद्धेतीव दंपत्यो प्रत्यहं करुणातुला तस्या बाल्येपि भक्ता यास्तरयोर्नित्य मुहुर्मुह। तो उसके बाद देखा जाए तो उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु और मुझ ब्रह्मा संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया और तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। और उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया और महात्मा प्रजापति दक्ष तथा बिरणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। तो माता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और धीरे धीरे आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। जैसे देखा जाए
तो चंद्रमा अपने हिसाब से दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं। उस हिसाब से माता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो हे द्विज श्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। वो अपने सखियों के साथ अगर जाती थी तो बार बार भोलेनाथ के ही प्रतिमा का निर्माण करती थी। माता सती जो जन्म ली दक्ष प्रजापति के यहाँ, तो जब वह शिवा बालोचित गाने गाती थी तो वह काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा अस्थागुरुक का गाने की बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा बिरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। तो सर्व बाल गुणाक्रांता सदा स्वाल कारिणीम तोषयामास पितरो नित्यम नित्यम मुहुर्मुह। तो सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी, जिसको दक्ष प्रजापति ने उमा नाम रखा। तो आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा कि आखिर माता सती जो दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ली और उनका नाम उमा रखा गया, तो आगे की कथा में माता की लीला क्या होती है और माता किस हिसाब से अपनी लीलाएं करती हैं भोलेनाथ को पाने के लिए, इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती जन्म बाल लीला वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती जन्म एवं बाल लीला का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। इस कथा में देखा जाए तो सती द्वारा नंदा व्रत, तो यह नंदा व्रत का मतलब क्या है और इसका अनुष्ठान तथा देवताओं की स्तुति किस प्रकार से होती है, यह कथा बड़ी मार्मिक है कि नंदा व्रत का अनुष्ठान कैसे होता है, इसको किस हिसाब से करना चाहिए जिससे भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो नंदा व्रत की कथा का वर्णन और देवताओं द्वारा स्तुति का वर्णन इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।